आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल्टर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अधगम अशक्तता वाली समस्याएं या बीमारियों के बारे में बताऊंगी। मनोविज्ञान से संबंधित या कहते हैं अधगम संबंधित जो बीमारी होती है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट हमारी बीमारी है डिसलेक्सिया, जो कि है पढ़ने संबंधी। डिसलेक्सिया बीमारी जो है उसमें बच्चा पढ़ने में दिक्कत करता है, बच्चा ठीक से किताब को नहीं पढ़ सकता है, तो वो हो गई हमारी डिसलेक्सिया बीमारी। नेक्स्ट है हमारी डिस्ग्राफिया बीमारी, जो होती है लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया बीमारी में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है। जब बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता है तो उसको डिस्ग्राफिया बीमारी है। डिसकैलकुलिया बीमारी जो है वो गणित संबंधी बीमारी है। डिसकैलकुलिया बीमारी जो है वो गणित संबंधी बीमारी है। बच्चा ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर सकता, गणित के सवाल नहीं निकाल सकता, किसी चीज़ को गणित के हल नहीं कर सकता, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं हम डिसकैलकुलिया बीमारी। नेक्स्ट है हमारे डिस्फेसिया और इसको डिस्फेजिया भी बोलते हैं इस बीमारी को। तो ये है हमारी वाक संबंधी। बच्चा बोल ही नहीं सकता तो हो जाएगी वाक संबंधी बीमारी, जो है हमारी डिस्फेसिया से संबंधित। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्रैक्सिया जो है वो है लेखन एवं चित्रांकन संबंधी बीमारी। ना तो बच्चा लिख सकता है ना ही चित्र बना सकता है, तो ऐसी बीमारी को हम डिस्प्रैक्सिया के नाम से जानते हैं। डिसऑर्थोग्राफिया संबंधी, तो डिसऑर्थोग्राफिया जो संबंधी बीमारी होती है उसमें बच्चा बर्तनी संबंधी बीमारियां बच्चों के अंदर दिखाई देती हैं। बर्तनी संबंधी कैसी बीमारी होती है? बर्तनी संबंधी ऐसी बीमारी होती है जो बच्चा शुद्ध उच्चारण ही नहीं कर सकता। बच्चा बोल तो रहा है लेकिन वो बच्चा शुद्ध उच्चारण मतलब अपनी बात को ठीक से कह ही नहीं पाएगा, कहीं गलतियां करेगा, अटकेगा, ठीक है ना, तो वो बर्तनी संबंधी बीमारी हो जाएगी, हमारी डिसऑर्थोग्राफिया संबंधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो कि है श्रवण संबंधी बीमारी। बच्चा सुन ही नहीं सकता, तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारी डिमोन्सिया जो बीमारी होती है उसमें बच्चा ना तो तर्क कर सकता है ना चिंतन कर सकता है। तर्क और चिंतन करने में दोनों में ही बच्चा कमजोर होगा, तो ऐसे में हमारी कौन सी बीमारी होती है? डिमोन्सिया, ठीक है ना, डिमोन्सिया बीमारी होगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजिया, ठीक है ना। तो डिस्पोजिया जो बीमारी है वो गति संबंधी कौशल, ना तो बच्चा चल सकता है, ठीक है ना, बच्चा चल ही नहीं सकता, तो ऐसी बीमारी को हमारी होती है डिस्पोजिया बीमारी, जो कि है गति संबंधी कौशल। अब नेक्स्ट है हमारी प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा है और छोटे बच्चों के फेस पर झुर्रियाँ आ गई हैं, ठीक है ना, उसको कम सुनाई दे रहा है। जो बच्चा है जब बचपन में ही उसको वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाएं, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं प्रोजेरिया बीमारी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी ओरिजिन बीमारी। ओरिजिन जो बीमारी है वो उसको संप्रेषण में अक्षमता या हकलाने में विचार। बच्चा अपने विचारों को खुल के कह ही नहीं सकता, उसमें अक्षमता है, ठीक है, और हकलाने में विचार कर रहा है। बच्चा विचारों को खुल के कह ही नहीं पा रहा है, ठीक है, अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाना, तो वहाँ पर कौन सी बीमारी हो जाती है? ओरिजिन बीमारी। नेक्स्ट है हमारी एलॉक्सिया, तो इसमें होती है सीखने या पढ़ने में अक्षमता, ठीक है ना, सीखने या पढ़ने में अक्षमता। अच्छा देखो यहाँ पर एलॉक्सिया दे रखा है इसको, और ऊपर मैं आपको पढ़ाया था डिसलेक्सिया, तो ये दोनों बीमारी एक ही हैं, ठीक है। सीखने या पढ़ने में अक्षमता यहाँ पर आती है, एलॉक्सिया को सीखने या पढ़ने में अक्षमता। एलॉक्सिया भी हो सकती है और डिसलेक्सिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी बुलिमिया जो बीमारी होती है उसमें भोजन ग्रहण संबंधी प्रवृत्ति समस्या आती है। बच्चा भोजन ग्रहण कर रहा है, ठीक है,
तो उसके मुंह से लार टपक रही है, ठीक से भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी प्रवृत्ति जो समस्या उत्पन्न होती हैं तो उसको हम बुलिमिया बीमारी से संबंधित बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी अफेजिया। अफेजिया जो बीमारी होती है वो भाषा संबंधी विकृति या भाषाघात होती है। बच्चा अपनी भाषा को भी ठीक से बोल नहीं सकता, अपनी भाषा को भी ठीक से नहीं बोल सकता, शुद्ध उच्चारण उसका नहीं कर सकता। तो ऐसी बीमारी को हम अफेजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार। ये जो बीमारी है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये है इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार। ठीक है, तो इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार क्या होगा? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे संबंधित बच्चा किसी बात से ग्रसित है, या तो दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, ठीक है, बात दोष है उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार में आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम, उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और हाँ, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है कि डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया अक्सर कर एग्जामों में पूछी जाती है, और सीटेट में तो काफ़ी बार आ चुकी है। मैं ये कहूँगी कि हर पेपर में आती है, हर पेपर में, हर साल के पेपर में आती है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्फेजिया। और एक और है यहाँ पर, और हाँ, ये ओरिजिन भी बीमारी हमारी पूछी जाती है अक्सर कर रहे एग्जामों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको नोट्स बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स बनाइए और मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी कमी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपको संतुष्ट कर सकूं और वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।